नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक नए दुनिया और दुनियादारी के किस्से के साथ। दिल्ली से मेरा ट्रांसफ़र इलाहाबाद हो चुका था। दिल्ली से चलने से पहले मैंने अपने सारे के सारे कागज़, बैंक अकाउंट, घर के कागज़, जो जो ज़रूरी था सब इलाहाबाद के पते पर ट्रांसफ़र करवा दिए थे। बाकी बचा था बस एक एटीएम। मैं इलाहाबाद पहुंच गई। घर की व्यवस्था, ऑफिस की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था करते करते मैंने 4-5 महीने निकाल दिए। और इसके बाद मुझे सुध आई कि एटीएम तो रिन्यू कराया ही नहीं। एक दिन अचानक गरम दोपहर में कहीं से लौट रही थी, पता नहीं क्या सूझा और मैं चली गई। मेरा एटीएम रिन्यू कर दीजिए। जवाब मिला, जो इस मैटर को डील करते हैं आज वो आए नहीं हैं। मैंने कहा कोई तो नेक्स्ट मैन होगा, कम से कम मेरी एप्लीकेशन ही ले लीजिए। कोई नेक्स्ट मैन नहीं होता है यहाँ। ठीक है, ब्रांच मैनेजर होंगे, वो आज है नहीं। ठीक है, तो क्या आज आपका ऑफिस हेडलेस है? कोई तो होगा। किसी ने कुछ सोचा समझा, मुझे इशारा कर दिया कि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर वो बैठे हुए हैं। मैंने अपने कागज़ उठाए और उन महाशय की सीट पर पहुंच गई। वे बोले, मैडम देखता हूँ। 15 मिनट तो ऐसे ही गुजार दिए। क्या देख रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। फिर भी मैं बैठी रही। थोड़ी देर बाद मैंने अपना प्रश्न फिर दोहराया, सर, मैं दिल्ली से इलाहाबाद ट्रांसफ़र होके आई हूँ। मुझे अपना एटीएम रिन्यू कराना है, नया इशू कराना है। कैसे होगा? कम से कम प्रोसेस बता दीजिए, या किस टेबल पर जाऊं ये बता दीजिए। मैडम आज तो कोई आदमी है नहीं। देखिए देखिए, ऐसा कीजिए, ब्रांच मैनेजर अभी थे नहीं, अभी अभी आ गए हैं। देखिए वो अंदर गए हैं, आप प्लीज़ उनसे मिल लें। मैंने मनी मन सोचा, इस आदमी ने अपनी जान छुड़ाई मुझसे। मैं उठी और ब्रांच मैनेजर की ओर चल दी। जानबूझकर जाने में थोड़ा समय ले रही थी कि अभी अभी आया है आदमी बाहर से, पता नहीं किस मन स्थिति में होगा। फिर भी ज़रा देर में अंदर घुसी। ब्रांच मैनेजर अतिशय व्यस्त थे। 3-4 आदमी उन्हें घेरे हुए थे। कोई फाइल लिए था, कुछ और कर रहा था। कोई उन्हें कुछ जल्दी साइन करने की सलाह दे रहा था। मैं भी उसी भीड़ में खड़ी हो गई। उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, आप मैडम? मैंने कहा, सर आपके ऑफिस में कोई है नहीं, मुझे अपना एटीएम रिन्यू कराना है। कम से कम मैं एप्लीकेशन ही जमा कर दूं आज। मैडम आज तो नहीं होगा। क्यों सर, एप्लीकेशन ही ले लीजिए। मैं विनम्र होने की भरसक कोशिश कर रही थी। नहीं मैडम, आज नहीं हो सकता। और वे मुड़े और बगल के कमरे में चले गए। कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ था जिसने मुझे बताया कि ब्रांच मैनेजर की माँ का देहांत 3-4 दिन पहले हुआ है। मैं अपनी परेशानी भूलकर फिर द्रवित हो गई कि आदमी सही मन स्थिति में नहीं है। ब्रांच मैनेजर फिर लौट आए और मुझे देखकर बोले, आप अभी भी यहाँ खड़ी हैं? मैंने कहा ना आपसे, ये नहीं होगा। उसकी माँ की खबर मैं सुन चुकी थी, इसलिए मैंने अपने आप को कंट्रोल रखने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर ब्रांच मैनेजर, यू विल बी इन ट्रबल। मैडम आप बात नहीं सुनती हैं। मैंने कहा आज नहीं होगा तो नहीं होगा।
मैंने फिर धीरे से दोहराया, मिस्टर मैनेजर, यू विल बी इन ट्रबल। लेकिन उनका रुख देखते हुए मैंने चुपचाप अपने कागज़ उठाए और वापस निकल आई। ऑफिस पहुंचकर मैंने पहला काम किया, इंटरनेट खोल करके उस ऑफिस के नीचे से ऊपर तक जितने ऑफिसेस थे सब के ग्रीवांसेस को और हायर ऑफिस को, हेड ऑफिस को, सब जगह एक मेल की दैट आई डोंट वांट एनी एटीएम फ्रॉम यू। मुझे आपसे कोई भी एटीएम नहीं चाहिए, मगर इस ब्रांच मैनेजर से मुझे पर्सनल अपोलॉजी चाहिए। इस ब्रांच मैनेजर को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि दरवाजे आए ग्राहक से कैसे व्यवहार किया जाता है, जबकि मैं उन्हें अच्छा खासा डिपॉजिट दिलवाने का कारण थी। आप लोग भरोसा नहीं करेंगे दोस्तों, लोकल हायर ऑफिस से लेकर के मुंबई में बैठे हुए बड़े बड़े आला अधिकारियों का मेल मुझे आ गया और लोकल ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आने लगे। यह सब बस 2 घंटे के भीतर का चमत्कार था। 1 या 2 बजे के लगभग मैं उनके ऑफिस गई होंगी और 4 बजे शाम तक मेरे पास वापस फ़ोन आने लगे थे। थोड़ी देर में उस ब्रांच से भी फ़ोन आया, मैडम हम आपके पास आ रहे हैं एटीएम कार्ड लेकर। मैंने कहा क्यों? मैडम खाली आप ये बताइए आप हैं ना ऑफिस में अपने? मैंने कहा जी हूँ। और 2 व्यक्ति एक रजिस्टर और एक एटीएम कार्ड लेकर के मेरे ऑफिस पहुंच गए। मैंने कहा कैसे आना हुआ भाई, आज तो आप लोग एंटरटेन ही नहीं कर रहे थे। वे बोले मैडम प्लीज़ इसको रिसीव कर लीजिए। मैंने अपनी बात फिर दोहराई कि मुझे आपका एटीएम नहीं चाहिए, मुझे अब उस ब्रांच मैनेजर से माफ़ीनामा चाहिए। वे बोले मैडम आप जो बात कह रही हैं हम उससे सहमत हैं, मगर हमारी नौकरी चली जाएगी। ब्रांच मैनेजर हमारे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में क्या क्या लिख देंगे इसका आपको अंदाज़ भी नहीं है। प्लीज़ हमारे लिए इसको रिसीव कर लीजिए। मैंने मामले की नज़ाकत को समझा और एटीएम रिसीव कर लिया। दोस्तों, हम पढ़े लिखे लोगों को जब इतनी दिक्कत होती है तो जो लोग ऑफिस के कार्यकलाप नहीं जानते हैं उन्हें कितनी परेशानी होती है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।